आज हम लोग देखने वाले हैं सोशल के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछा जाता है, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक, जिसे हम कहते हैं महामंदी, और इंग्लिश में इसको कहते हैं द ग्रेट डिप्रेशन, या इसे कहते हैं इकोनॉमिक डिप्रेशन। या साथ ही साथ इसे कहते हैं आर्थिक महामंदी। क्वेश्चन आपसे वो बहुत सारे तरीकों से पूछ सकता है कि आर्थिक महामंदी के बारे में बताइए, या महामंदी के बारे में बताइए, या प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो मंदी आई थी उसके बारे में बताइए। दीर्घ में पूछता है और कभी कभार लघु में पूछता है। दीर्घ में सबसे ज्यादा पूछता है और 6 नंबर का प्रश्न बनता है। सबसे पहले जो महामंदी है, इससे हमारा आशय क्या है, इससे हम समझते क्या है, वो सारी चीजें हम देख रहे हैं। तो देखो, अगर हम लोग इसकी शुरुआत की बात करें, सबसे पहले हुआ था प्रथम विश्व युद्ध, और जिसकी सन थी 1914 से लेके 1918 तक। उसके बाद जब ये प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया, इससे पूरे विश्व में क्या हुआ, क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति का मतलब सब जगह पे सर्वनाश हुआ, और जिससे बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ, उसी को कहा है क्षतिपूर्ति। और जो देश युद्ध लड़े थे प्रथम विश्व युद्ध में, उन देशों ने क्या किया था, ऋण लिया था। ऋण का मतलब पैसा उधार लिया था, लोन लिया था, और इससे अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार था वो बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित हुआ। साथ ही साथ अगर हम उद्योगों की बात करें, तो उद्योगों के अंदर मशीनीकरण तथा वैज्ञानिकरण हुआ, मतलब नई नई मशीनें आ गई, और साथ ही साथ वैज्ञानिकरण हुआ। इसकी वजह से क्या हुआ, उत्पादन का आधिक्य, उत्पादन बढ़ गया। उत्पादन तो बढ़ गया, लेकिन इसे खरीदने वाले लोगों की संख्या कम हो गई। मतलब जो चीज हम लोग, जो कंज्यूमर्स होते हैं, जो लोग चीज खरीदते थे, उनकी संख्या कम हो गई। इसकी वजह से क्या हुआ कि क्रय शक्ति में गिरावट आ गई। देखो, मशीनें आएंगी तो मशीनों के आने की वजह से जो इंसान होगा वो क्या हो जाएगा, बेरोजगार। क्या होगा, बेरोजगारी बढ़ गई। और बेरोजगारी बढ़ी, इस कारण क्या हुआ कि क्रय शक्ति, मतलब जो लोग खरीदते थे उसमें गिरावट आ गई, और इसकी वजह से जो आर्थिक राष्ट्रवाद था ये पूरी तरीके से बिगड़ गया। अब बिगड़ने के बाद होता यह है कि उत्पादन अधिक हो रहा था, लेकिन चीजें बिक नहीं रही थी। इसकी वजह से पूरे उद्योग ठप्प पड़ गए। और एक और बड़ा कारण, स्वर्ण का असमान वितरण। स्वर्ण सभी लोग जानते हैं ना, सोना। सोना सभी देशों के पास अलग अलग, किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम है। इसके असमान वितरण के कारण जो विश्व में एक आर्थिक संकट आया। कैसा संकट आया, आर्थिक। साथ ही साथ एक जो सबसे बड़ा कारण रहा आर्थिक महामंदी का, वो था 29 अक्टूबर 1929। इस दिन मंगलवार था, यानी ट्यूसडे। इस दिन होता यह है कि 1929 में 29 अक्टूबर को मंगलवार के दिन जो न्यूयॉर्क के शेयर बाजार थे, इसमें एकाएक गिरावट आ गई। मतलब एक साथ जो शेयर मार्केट था वो पूरी तरीके से नीचे चला गया। और जब शेयर मार्केट पूरा चला गया, इससे आर्थिक जगत में खलबली मच गई। खलबली मतलब पूरा एकदम सब लोग हैरान हो गए कि ये क्या हुआ, सारे शेयर्स नीचे कैसे चले गए, इतना सारा लॉस कैसे हो सकता है। और इसी को हम कहते हैं आर्थिक महामंदी या महामंदी। इसी को हम क्या कहते हैं, आर्थिक मंदी या आर्थिक महामंदी या केवल महामंदी। अब हम देखते हैं इसके कारण कि वो, एक सेकंड, जो प्रथम विश्व युद्ध था, इसके बाद क्या हुआ, अमेरिका एक पूंजीवादी देश के रूप में उभरा। आगे क्या कहा जा रहा है कि जो ये था अमेरिका, इसने लोगों को क्या दिया, लोन दिया, मतलब कर्जदाता बनाइए। लोगों से उनकी मतलब सोना वगैरह जो भी लेके उनको कर्ज दिया बदले में। साथ ही साथ हम क्या बात करें, जो पूंजी था, ये अमेरिका था, इससे क्या हुआ, पूंजी के देश से बाहर प्रवाह हुआ। इससे मतलब इसने दूसरे देशों को पूंजी दी, और इस वजह से क्या हुआ कि पूंजी उत्पादन एवं उपयोग में एक भारी मांग उठी, और इसके कारण
क्या हुआ कि अर्थव्यवस्था में एक उछाल आ गई। उछाल का मतलब बहुत ही ऊपर उठ गई इनकी अर्थव्यवस्था एक समय के लिए, कुछ निश्चित समय के लिए। लेकिन जब अब अर्थव्यवस्था तो ऊपर उठ गई, जो शेयर मार्केट था वो तो ऊपर चला गया, लेकिन हुआ ये कि जो प्रथम विश्व युद्ध के कारण जो भी हानियां हुई थी उसके कारण कोई भी लोग कुछ भी खरीदने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उनके पास इतना पैसा ही नहीं था। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा हुआ है कि जैसे कोरोना आया तो कोरोना के समय में लोगों के पास पैसा नहीं था कि वो कोई भी चीज सामान खरीद सके। चीजें तो सस्ती थी लेकिन उनको खरीदने के लिए लोगों के पास पर्याप्त पैसा नहीं था। तो उत्पाद तो बहुत था इनके पास, लेकिन उसकी बिक्री नहीं हो रही थी। जो क्रय शक्ति थी उसमें कमी हो गई थी। लोग वह क्रय नहीं कर पा रहे थे, चीजों को खरीद नहीं पा रहे थे क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था। अगर इसी समय की बात करें, जब ऐसी स्थिति हुई तो यहाँ की कंपनियों ने, अगर बात की जाए, अगर 4 एम्प्लॉई है, 4 में से 3 बेरोजगार हो गए। केवल 4 में से एक ही एम्प्लॉई को रखा जाता, एक ही कर्मचारी को रखा जाता। जैसे अभी हम लोगों ने कोरोना में देखा बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई, तो इसमें भी लगभग 2 से 3 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई थी इस महामंदी के समय में। और जो कृषि के दाम थे वो बहुत ही नीचे आ गए थे। कृषि के दाम नीचे आ गए, इससे क्या हुआ कि जो किसान था वो घाटे में चला गया। किसान के पास पैसा नहीं था। अब जब किसानों के पास पैसा नहीं था तो इन्होंने क्या किया, मतलब कि जो यूएसए की जो बैंकिंग व्यवस्था थी वो गड़बड़ा गई, मतलब वो ध्वस्त हो गई। अब क्यों हुआ है, वही वाली बात हम लोग जानते हैं कि हर एक चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर किसान को ही लेके चलो, किसान है, अब ये क्या करेगा, मार्केट में जाके अपनी फसल बेचेगा और फसल बेच के पैसा लेके आएगा, उससे अपने सारे कार्य चलाएगा। लेकिन लोगों के पास पैसा ही नहीं खरीदने के लिए, तो ये जाके बेचेगा कहां। अब जब बेचेगा नहीं तो ये बैंक में पैसा जमा नहीं करेगा। और कोई भी अगर एक सेक्टर बैंक में पैसा जमा करना बंद कर दे तो वो बैंकिंग सेक्टर पूरा नीचे आ जाएगा, क्योंकि सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं। अब होता क्या है कि जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार था वो एकदम छिन्न भिन्न हो गया। और साथ ही साथ एक और हम सबसे बड़ा रीजन जानते ही है कि 1929 में क्या हुआ था, जो शेयर मार्केट था वो ध्वस्त हो गया था, बिल्कुल नीचे आ गया था। और कृषि अति उत्पाद विषय, अब जो क्या गया, कृषि लोग थे, जो किसान लोग थे, उनके पास बहुत था, वो उससे क्या कहते हैं, बहुत इनके पास, जैसे कोई भी फसल थी बहुत थी, लेकिन ये अब बिक नहीं रही थी बाजार में। और जब बिक नहीं रही थी, उत्पाद तो बहुत था, कोई भी चीज ज्यादा समय तक हम रख नहीं सकते, वो खराब ही हो गई एक समय आने पे, तो चीजें खराब हो रही थी, मार्केट में बिच नहीं पा रही थी। अब जब बिच नहीं पा रही थी मार्केट के अंदर, तो क्या हुआ कि सब लोग एक दूसरे से बंधे हुए, इस वजह से जो विश्व व्यापार था वो पूरी तरीके से नीचे आ गया। और जो अमेरिकी निवेश था ये भी पीछे हट गया, इसने भी लोगों को पैसा देना बंद कर दिया, क्योंकि इसकी खुद की अर्थव्यवस्था नीचे आ गई। इस वजह से इस महामंदी की शुरुआत हुई। तो ये सभी जो है, ये सब कारण है कि महामंदी क्यों आई, क्या रीजंस थे। तो ये सारे रीजंस है। सबसे पहली बात कि जो शेयर मार्केट था वो एकदम नीचे चला गया। साथ ही साथ जो कृषि लोग थे, जो किसान लोग थे, उनकी सारी फसल, उनके पास उत्पाद बहुत था लेकिन मार्केट में बिक्री नहीं हो रही थी। मशीनें आ चुकी थी, यानी मशीनीकरण हो चुका था। इस वजह से लोगों की, बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी छिन गई, मतलब उनको जॉब से निकाल दिया गया। साथ ही साथ जो वैज्ञानिकरण हुआ, मतलब बहुत नई नई चीजों का आविष्कार हुआ, इससे चीजें क्या हो गई, मतलब जैसे आगे हम लोग बात करें किसी भी चीज की, अगर व्यवसाय हम कर रहे हैं, हमारे पास कोई मशीन आए तो हमारे पास जितने भी एम्प्लॉई हैं वो सब बेरोजगार हो जाएंगे। आर्थिक महामंदी के परिणाम, यानी इसका रिजल्ट क्या रहा, उसकी बात कर रहे हैं। तो देखो, सबसे पहली बात कि जो आर्थिक महामंदी आई, इससे अनेक देशों की जो अर्थव्यवस्था थी, जो इकोनॉमी थी, वो एकदम चौपट हो गई, बिल्कुल नीचे ध्वस्त हो गए वो लोग। साथ ही साथ जितने भी वहां पे कारखाने थे, जो भी कारखाने, मतलब कोई भी ऑफिस वगैरह या कोई भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां वगैरह थी, वो सारी बंद हो गई। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो श्रमिक थे, यानी जो मजदूर थे, वो बेरोजगार हो गए। साथ ही साथ लाखों व्यक्तियों तथा कंपनियां, यानी जो बड़े बड़े व्यक्ति थे और जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी, उनको विनाशकारी घाटा का सामना करना पड़ा। यानी एक बहुत ही ज्यादा विनाश हुआ, एक बहुत बड़ा घाटे का सामना करना पड़ा। जितने भी पूंजीपति थे, जो उद्योगपति थे, और साथ ही साथ जो मध्यम वर्गीय, यानी जिसे हम कहते हैं मिडिल क्लास, यानी जो आम जनता होती है, और जो श्रमिक थे,
मजदूर थे और जो किसान थे, ये भी इस आर्थिक संकट में फंस चुके थे बहुत बुरी तरीके से। आगे यहां पर क्या हुआ कि जो भी लोग मतलब बेकारी आ गई, बेकारी का मतलब वही बेरोजगारी, भूखमरी, सब लोग जानते हैं, मतलब लोग खाने के लिए तरस रहे थे। साथ ही साथ अस्थिरता, मतलब यहाँ पर रहने का भी कोई फायदा नहीं था, इसलिए अस्थिरता, किसी दूसरी जगह पर जाना ही इनका। असुरक्षा, सुरक्षित भी नहीं थे क्योंकि खाने को कुछ है नहीं तो असुरक्षा है। साथ ही साथ इनके अंदर निराशा की भावना जागृत हो रही थी, मतलब ऐसी भावनाएं आ रही थी कि हम बेकार हैं, बेरोजगार हैं, हमारे लिए कोई सुरक्षा नहीं है। और इस वजह से क्या हुआ कि लोकतंत्र के प्रति, जो लोकतंत्र था इसके प्रति जनता में आस्था कम हो गई। जो जनता थी, जो पब्लिक थी यहाँ पे, उसकी जनता जो लोकतंत्र इसमें विश्वास कम होने के, लोकतंत्र से कोई फायदा नहीं है। जब हम लोग रह ही नहीं पा रहे सुखी से, हम लोग कोई बात कर ही नहीं पा रहे, अपनी चीजों को पूर्ति हो ही नहीं रही है, सरकार हमारे बारे में सोच ही नहीं रही है। जैसे अगर हमारे लॉकडाउन था उस समय में हमारी सरकार ने बहुत कुछ सोचा हमारे बारे में, लोगों के घर घर तक खाना पहुंचाया। अगर ऐसी व्यवस्था नहीं होती तो क्या हम लोग भड़कते और दंगे फसाद करते, दूसरे लोगों को लूटते। तो लोकतंत्र के प्रति जो क्या था, जनता में क्या हो गई, आस्था कम हो रही थी। साथ ही साथ जो मजदूर तथा किसान वर्ग था वो साम्यवाद से आकर्षित हो रहे थे। क्या हो रहे थे, आकर्षित, उनकी ओर जा रहे थे। अरे वही वाली बात है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई बच्चा भूखा है, एक व्यक्ति उसे हाथ में बंदूक पकड़ाए, साथ ही साथ रोटी पकड़ाए, और वो बेचारा भूखा है तो वो बंदूक भी पकड़ेगा, रोटी भी पकड़ेगा, क्योंकि उसकी मजबूरी है। ऐसे ही जो मजदूर तथा किसान थे ये भी साम्यवाद की ओर आकर्षित हो रहे थे। अगर हम लोग बात करें अमेरिका और यूरोप की, तो ये भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार में बहुत बड़े घाटा का सामना कर रहे थे। यानी जो भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार में जो घाटा हो रहा था उसका सामना इन लोगों को भी करना पड़ रहा था, अमेरिका को भी और यूरोप को भी। साथ ही साथ ये संरक्षण नीति अपनाने के लिए बाध्य हो चुके थे, मतलब मजबूर हो चुके थे। अब संरक्षण नीति में मतलब क्या है, हम लोग जानते हैं अगर हमारी देश को कोई घाटा होता है तो उसकी पूर्ति होगी कहां से, जनता से। अगर हमारी कोई बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी है, कोई बैंक है, उसने किसी को लोन दे दिया और वो व्यक्ति ठप हो गया, मतलब बिल्कुल तरह कंगाल हो गया, तो वो पैसा कहां से वसूलेगी, जनता से तो वसूलेगी। क्या हुआ कि जो जर्मनी थी, जर्मनी के अंदर नाजीवाद का उदय हुआ। नाजीवाद का मीन सब समझ लो कि हम लोग ने एक नाम सुना हुआ हिटलर। अब हुआ क्या कि जब जर्मनी की आर्थिक व्यवस्था बिगड़ी तो इसका लाभ उठाया सबसे ज्यादा हिटलर ने, और हिटलर ने इसका लाभ उठाकर यहाँ का चांसलर बन गया, मतलब जर्मनी को पूरी तरह ऑपरेट करने लगा, पूरा तरीके से चलाने लगा। साथ ही साथ जो देश थे हमारे, पोलैंड, यूगोस्लाविया, रोमानिया, बल्गेरिया, यूनान और पुर्तगाल, इन सभी के अंदर लोकतंत्र समाप्त हो गया। जो लोकतंत्र था वो पूरी तरीके से समाप्ति की ओर पहुंच गया। साथ ही साथ यहाँ पे अधिनायकवादी शक्तियां, मतलब जो कुछ शक्तियां थी, मतलब कुछ लोग थे जो बहुत पावरफुल थे, उनका उदय होने लगा, वो पनपने लगी, वो अपना अस्तित्व करने लगी। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें यूरोप के अंदर ही साम्यवाद और व्यापार, मतलब जो यूरोप था इसके अंदर साम्यवाद का व्यापक प्रचार हुआ, मतलब इसको बहुत ही ज्यादा प्रचार होने लगा साम्यवाद का। और साथ ही साथ जो यहाँ के बेकार श्रमिक थे, मतलब जो बेरोजगार हो चुके थे, वो साम्यवाद की ओर आकर्षित होने लगे। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें जापान की, तो जापान में आर्थिक संकट के कारण सैनिकवाद का विकास हुआ। जो सैनिकवाद था इसका विकास हुआ। आर्थिक महामंदी के प्रभाव, अब हम लोग देखने वाले हैं आर्थिक महामंदी के प्रभाव, यानी इसके इफेक्ट क्या क्या हुए, क्या क्या प्रभाव हुए। उससे पहले हम लोगों ने इसमें एक बहुत वर्ड पढ़ा बहुत बार, साम्यवाद। पहले हम उसके बारे में थोड़ा सा जानने हैं, साम्यवाद क्या है। तो साम्यवाद भी एक शासन व्यवस्था है, एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसके अंदर अमीर लोगों से छीनकर गरीब लोगों को देना। और ये जो विचारधारा ये कार्ल मार्क्स की है, कि मतलब उनका मानना यह था कि जितने भी अमीर लोग हैं उन लोगों से छीन के जो भी है उनके पास और गरीबों में बांट दो, जिससे सभी लोग एक बराबर आ जाए, मतलब सब लोगों को बराबर का अधिकार प्राप्त हो जाए। अब हम देख रहे हैं इसके प्रभाव। सबसे पहले आयात घट गया, यानी जो देश थे उन देशों का आयात घट गया और घट के बहुत ही कम रह गया। साथ ही साथ जो कृषि उत्पादन था
कृषि उत्पादन की कीमतों में बहुत ही बड़ी गिरावट आई, जिससे किसान बहुत ही ज्यादा नुकसान में पहुंच गए। आगे, माल की खपत नहीं हुई, और जब माल की खपत नहीं हुई तो इसके कारण क्या हुआ कि बहुत सारे कारखाने बंद हो गए। वही वाली बात है, जब बॉस कोई भी कारखाना माल तो बना रहा है, उत्पादन तो दे रहा है, लेकिन वो बाजार में बिक ही नहीं रहा है, तो क्या हुआ, कारखाना बंद होगा। जब कारखाना बंद होगा तो बहुत सारे लोग क्या होंगे, बेरोजगार होंगे, तो श्रमिक क्या हो जाएंगे, बेकार यानी बेरोजगार। और अगर बात की जाए इस आर्थिक महामंदी के कारण, इस आर्थिक महामंदी के प्रभाव से लगभग 8 करोड़ श्रमिक बेरोजगार हो गए थे। आगे अगर हम लोग बात करें, जो आर्थिक महामंदी थी इसके कारण फांसीवाद शक्तियों का उदय हो गया। मतलब जो फांसीवादी शक्तियां थी इनका क्या हो गया, उदय, यानी ये पनपने लगी, ये अपने शासन स्थापित करने लगी। साथ ही साथ अगर बात की जाए कि जो पूंजीवादी देश थे, विश्व के अंदर जितने भी पूंजीवादी देश थे, उनको भी इसका बहुत ही बड़ा आघात हुआ, मतलब बहुत ही बड़ा घाव एक तरीके से कह सकते हैं, बहुत ही बड़े नुकसान झेलना पड़ा। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें किसान और काश्तकारों, इनको भी इसका बहुत बड़ा सामना करना पड़ा, मतलब बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ, जिससे उनको किसानों को, बहुत सारे किसानों ने तो आत्महत्या तक कर ली। आगे, लेकिन इसके कारण जो शहरी क्षेत्र था, जो शहरी लोग थे, उन पर प्रभाव तो पड़ा, लेकिन प्रभाव बहुत ही कम पड़ा, ना के बराबर प्रभाव पड़ा। और जो ये आर्थिक महामंदी थी, इसी के कारण जो निर्धनता थी, निर्धनता के अंदर बहुत ही अधिक मात्रा में वृद्धि हो गई, मतलब जो लोग गरीब थे वो और ज्यादा गरीब हो गए। अगर हम लोग बात करें जो आर्थिक महामंदी है, ये एक ऐसा समय रहा, लगभग 11 साल का समय रहा, जिसमें लोगों को बहुत अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। जो पूंजीपति लोग थे वो बेचारे, उनको बहुत बड़े घाटे का सामना करना पड़ा, और इसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने आत्महत्या तक की। लगभग 8 करोड़ लोगों की नौकरियां छिन गई, बेरोजगार हो गए वो लोग।